अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर पे राजस्थान और जयपुर की बिरादरी के सभी लोगों की मैं पहले से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आने का एक मौका दिया गया और एजुकेशन को लेकर जब प्रोग्राम हो रहे हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि पिछले 3 साल से मैं लगातार बिरादरी की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ और बप्पू भाई मेरे भाई लगते हैं बिस्मिल्लाह हार्डवेयर वाले और मेरे बंधु भी हैं। तो इनका फोन आया कि आपको 24 तारीख को जयपुर आना है। अब आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस से रिलेट करता हूँ। गुजरात में 8 लोकेशन पे हम लोग शोरूम ऑपरेट करते हैं और एक ऑटोमोबाइल डीलर के लिए दशहरे का दिन कितना बड़ा दिन है। ऑलमोस्ट 60% रिटेल कंट्रीब्यूट करते हैं इसी दिन को। पर आप सोचिए कि उस बिजनेस को छोड़ के मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मेरी बिरादरी का अगर वो काम हो रहा है और इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है। काम तो फिर भी बाद में कर लेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई सुबह बप्पू भाई के साथ बैठकर देखा कि जयपुरी राजस्थान लोहार सोशल ग्रुप का एक निर्माण हुआ है और इसी तरीके का हमने गुजरात में जयपुरी लोहार समाज ट्रस्ट बनाकर एक संस्था बनाई जिसकी बिरादरी की खिदमत में वो संस्था काम करती है। मैं थोड़े अपने दिल की बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ एजुकेशन पे बात करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं पर ग्राउंड में जहाँ पर हमें प्रॉब्लम है खास तौर पे जयपुरी लोहार समाज की अगर हम बात करें तो अभी डॉक्टर आंबेडकर साहब की बात हो रही थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की बात हो रही थी। तो ये जो 1947 की जो बात हो रही थी तो 1947 में अगर हम वापस फ्लैशबैक में जाकर देखें तो फ्रॉम 1947 से लेकर 2023 तक ये 75 इयर्स में हम लोगों ने लोहार समाज ने क्या बदला, ये मेरा आप लोगों से सवाल। आज क्यों आपको ये एजुकेशन करना पड़ रहा है, आज क्यों हम आपको ये समझा रहे हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझाने की बात, ये तो समझाने की बात है नहीं, सबको पता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है पर हमारे समाज का शिक्षा का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हमें ये बात भी समझानी पड़ती है कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दुख होता है। मेरे बुजुर्गों से भी मैं ये बात बार-बार कहता हूँ कि जिस जाजर को पकड़ के हम 100 साल से चल रहे हैं, करीब 100 साल हो गए होंगे पर मैं 100 साल की स्टोरी लेता हूँ तो 100 साल से हमने उस जाजर पर से पूरे 6 ग्रामों पर भी ये ऊपर बात करता हूँ कि उस जाजर पे से आपने एक भी ऐसा नहीं किया जिसमें बिरादरी का भला हो। मेरी बात गलत हो तो यही रोकूं, यस और नो। कम्युनिटी अगर आपकी बात को मानती है, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है मेरे बुजुर्गों से, अगर कम्युनिटी आपकी बात मानती है, आपके हुक्म को सर आंखों में रखती है तो आपको उस प्लेटफॉर्म से, उस जादर से इस तरीके के ऐलान करने चाहिए जिसमें बिरादरी का फायदा हो। ये हम आपको बताएं कि मेरी जो नॉलेज है तो मेरी भी एज 55 हो गई, मुझे भी काफी अच्छा नॉलेज है बिरादरी को लेकर। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि रस्मों में बदलाव करना, पहले 4-5 दिन की शादी होती थी, एक दिन की कर दी, पहले इतने साफे लगते थे अब इतने कर दिए। ये जो रस्मों में हम जो बदलाव करते हैं इसको कौमी खिदमत नहीं बोलते। किसी को बंद या चालू करना ये मुमकिन तरीका नहीं है। अगर हम चाहें कि हम अपने समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें बदलाव ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हमने अपनी सोच को बदल लिया
इक्वालिटी है, समानता नहीं है। कुछ लोग बहुत ऊपर है, कुछ लोग बहुत नीचे हैं, वो समानता आएगी। सेकंड थिंग ये होगा कि अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने बिजनेस में कामयाब होंगे। और जब वो बिजनेस में कामयाब होंगे तो उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी। और इंसान की आर्थिक परिस्थिति जब अच्छी होती है तो उसके घर में ज्यादा कलेश नहीं होता। 90% जो घर में डिस्प्यूट पैदा होते हैं वो रोजगार को लेके या पैसों को लेके होते हैं। तुम्हारा घर छोटा है, तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो नहीं है। ये सब चीजें क्यों हो रही है कि हमारी जो इनकम है वो उतनी नहीं है। इनकम कम होने की वजह क्या है? हम शिक्षित नहीं। तो शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस चीज को हम समझे, हमारे बुजुर्ग समझे, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, जो बच्चों के वालिदान बैठे हैं यहाँ पर, वो चीज को गंभीरता से ले कि एक माता पिता की ये फर्ज बनती है कि मैं अपने बच्चों को एक लेवल के एजुकेशन को क्रॉस करके आगे लेके जाऊं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम देखिए पिछले 100 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 100 ईयर में हम कुछ नहीं कर पाए। मैं खुल के बोलता हूं कि हम कुछ नहीं कर पाए। इस चीज को माननी पड़ेगी। आज नहीं तो 50 साल बाद मानोगे, 25 साल के बाद मानोगे। हम अपनी बिरादरी का जो स्ट्रक्चर है हम उसे खराब करना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पंचायती बंद करो, आप अपना जो तरीका कर्म करो, पर मेरी गुजारिश है कि आपकी बात को अगर आवाम मानती है तो आपको खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की बजाय कौम की उन्नति की बातें उस प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि अभी जो डिस्कशन हो रही थी कि गुजरात में हमने ये चीज बोली थी, एक कैलकुलेशन लगाया था। पूरे गुजरात में हमारे 15,000 के करीब पॉपुलेशन है जयपुरी लुहार समाज की। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरे गुजरात राज्य में जितनी पॉपुलेशन है उतनी सेम पॉपुलेशन आपके जयपुर एक शहर में। यस और नो? तो आपके पास जो ताकत है गुजरात की, अगर मैं बात करूं या एमपी की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, तो वो इलाके बिखरे हुए हैं। आप तो एकजुट में बंधे हो। आपकी ताकत कितनी होनी चाहिए? हिंदुस्तान में अगर मैं ये कहूं कि जयपुरी लुहार समाज का कोई मरकज है तो वो जयपुर है। यहां से हम लोग उठे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम कहीं भी चले तो चले यहीं से। तो आज ये जयपुर शहर, ये राजस्थान, ये जयपुरी लुहार समाज उस मुकाम पे होना चाहिए कि पूरे 6 इलाकों की बिरादरी जयपुर की नसीहत दे कि देखो बनना है तो जयपुर जैसा बनो। ये चीजें करने के लिए आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज शादाब भाई हैदराबाद से यहाँ पर आए हैं, हम लोग पूरे गुजरात से यहाँ पर आए हैं। एक चीज बीच में बता दूं, आपको जान के ताज्जुब होगा, पर फिर भी मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि वो की हमदर्दी क्या होगी। मैं मेरी जिंदगी में ट्रेन में मुसाफिरी नहीं की, कल पूरी रात में ट्रेन में मुसाफिरी करके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मुझे एक चीज मैंने ठान ली थी कि मुझे किसी भी हाल में प्रोग्राम में पहुंचना है। तो मेरी फ्लाइट अरेंज नहीं हो रही थी आज की, और शेड्यूल बहुत टाइट थे। तो हमने 9:30 की ट्रेन ली, सुबह 7:30 बजे यहाँ पर उतरे और आपके सामने आ गए। वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ये टाइम है, सो वापस हम अपने बात पे आते हैं। कि एजुकेशन की बात देर से शुरू हुई, कोई बात नहीं हुई तो सही, इस चीज की हमें खुशी होनी चाहिए। हमें सबको मिलकर इस प्रोग्राम को इतना मजबूती से आगे लेके जाना है कि ये प्रोग्राम हमारी पूरी कौम को आने वाले सिर्फ 15 साल में, मैं ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 15 साल में
हमारी कौम के अलावा बाकी जो समाज है वो एग्जाम्पल देंगे कि जाके देखो जयपुर युवा समाज की कौम कैसी है। और आपसे मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आने वाले 15 साल के बाद अगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा तो मैं आपके सामने ये रिजल्ट देखना चाहता हूं कि 15 साल के बाद यहाँ पर आप लोग खड़े होंगे और आप अपने बच्चों का एग्जाम इस एजुकेशन से करवा रहे हैं। सेकंड मैंने अभी एक बात बताई और वो मैंने वो चीज रिसर्च की थी कि गुजरात में अगर 3000 परिवार हैं, 15,000 की बस्ती है, डिवाइड करेंगे तो 3000 परिवार बनते हैं। 3000 परिवार हर संडे को 1 किलो गोश्त खाते हैं। यस और नो? जोर से बोलो। जयपुर के लोगों में आवाज नहीं, जोर से बोलो। गुड। 3000 परिवार में 1 किलो गोश्त आता है। बेटियों को ज्यादा पता होगा। आपके घर में गोश्त आता है संडे के दिन? कि रोज आता होगा तो बोला कि संडे के दिन तो आता ही है। यस? गुड। 3000 किलो गोश्त हुआ 600 के हिसाब से 18 लाख रुपए का गोश्त हमें एक संडे के दिन खा जाता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो 600 रुपए का गोश्त एक दिन नहीं खा के वो पैसा हम एजुकेशन के लिए दे दें? कि जो बच्चा नहीं पढ़ा, जो बच्चा बच्ची पढ़ने में कमजोर है उसको पढ़ाओ, उसका खर्चा राजस्थान लॉ सोशल ग्रुप उठाएगा। उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जिस फील्ड में ले जाना है ले जाओ, और बच्चों को कमजोर मत होने दो। मुझे बहुत यहाँ पर होता है कि आज की तारीख में मैं अगर जयपुर की बात करूँ, जितना मैं जयपुर को जानता हूँ, जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक स्पेशलिटीज है हर विषय में। कोई आदमी हथौड़े बहुत अच्छे बनाता है, तालियां हो जाए। आप ही के शहर की बात कर रहा हूँ। कोई दूसरे नहीं। हाँ, कोई आदमी चीनी बहुत अच्छी बनाता है, मशहूर है। कोई कूलर बहुत अच्छे बनाता है, मशहूर है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो स्पेशली जयपुर में हमारे बिरादरी के लोग कर रहे हैं। यस? अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं कि जिनका गूगल पे अकाउंट बना है, फेसबुक पर उनका पेज बना हुआ है उनकी शॉप के नाम से, गूगल मैप में उनका नाम आ रहा है, गूगल सर्च इंजन में जाके अगर मैं उसका नाम डालूं तो क्या मुझे वहां पर वो नाम मिलेगा? नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। आज दुनिया डिजिटल युग में कदम रख चुकी है और बहुत आगे निकल गई है। वहां पर हम जमीन पे रह रहे हैं। व्हाट्सएप खेलना डिजिटल नहीं है। किसी के आए हुए मैसेज को फॉरवर्ड कर देना डिजिटल नहीं है। डिजिटल और एजुकेशन ये है कि हमें उस कंटेंट का पता होना चाहिए कि ये कंटेंट क्या है, असली है, नकली है, फेक है, ट्रू है, फेक है, जो भी। अगर हमें उसे समझ में आए, हमें उसे फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो वो एजुकेशन है। इन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा और बहुत जल्द हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हमारे जितने भी भाई बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को हम चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम खुद आए। ये हमारी गारंटी है। देखिए, समाज को बदलने की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं और लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं, क्योंकि मैं 6 इलाकों में सभी जगह पे जाता हूँ और सभी जगह पे जाकर अपनी बात को रखता हूँ, लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सवाल ये होता है कि किसी को पता नहीं है, बिरादरी में आज की तारीख में ये सच्चाई है, किसी को पता नहीं है कि बिरादरी में बदलाव क्या करना है।
किसी को पता नहीं है खिदमत किसे कहते हैं। आप किसको खिदमत बोलोगे? हमारी बिरादरी में बहुत प्रचलित वर्ड है कि फलाना भाई हाजी साहब तो हफ्ता भर साल बिरादरी की खिदमत कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खिदमत? आप खिदमत का मतलब ये हो गया कि हम किसी शादी में जाके माइक पकड़ के खड़े हो गए तो वो खिदमत है? खिदमत ये नहीं। खिदमत ये है कि क्या हमने अपनी बिरादरी का हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले आए? क्या हमने किसी के एजुकेशन पे फोकस किया? क्या हमने किसी को डॉक्टर बनाया? क्या हमने किसी को इंजीनियर बनाया? या हमने किसी को हुनर सिखाया? या हमने किसी को काम के तरीके बताए? नहीं बताया। तो फिर कौन सी खिदमत कर रहे थे अभी तक हम? मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं यहीं पर माफी चाहूंगा, और जो सच्चाई है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जब तक हम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपने समाज में बदलाव नहीं ला सकते। आज 10,000 15,000 की पॉपुलेशन जयपुर शहर में है। जयपुर शहर में मैं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखता हूं तो मुझे दुख होता है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो इतने छोटे घर में रहते हैं कि वो वहां पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तो इतना पुअर लिविंग कंडीशन क्यों है? इतना पुअर लिविंग कंडीशन इसलिए है कि वो बंदे एजुकेटेड नहीं है। और वो बंदे इसलिए एजुकेटेड नहीं है कि आज के 50 साल पहले या 25 साल पहले ऐसी कोई संस्था नहीं। तो जो हो गया हम उसे भूलकर आज ये शपथ लेके ये कसम खाएंगे कि आज के बाद जयपुर युवा समाज का हर बंदा एजुकेशन पे काम करेगा। और किसी भी बच्चे को अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड तकलीफ है तो 6 लाख की जो एजुकेशन फाउंडेशन टीम है आपके साथ 24 आवर्स खड़ी है। शादाब आपके साथ 24 आवर्स खड़े हैं। शादाब की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आप ही के शहर के लोग आपके साथ में खड़े हैं। अब डरना किस बात का है? अब तो हमें एक नई दिशा में कदम रखकर अपनी बिरादरी के भविष्य को ऐसा उज्जवल बना दें कि आने वाले दिनों में, मैंने जिससे पहले बोला कि 10-15 साल के बाद अगर मैं वापस जयपुर आऊं तो एयरपोर्ट पे मुझे लेने